कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मानव स्वास्थ्य रोग, हमने नया अध्याय चालू किया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि रोग किसे कहते हैं, रोग की क्या परिभाषा है और रोग के कारक कौन-कौन से होते हैं और रोगों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो जन्मजात रोग होता है, उपार्जित रोग होते हैं। उपार्जित रोग के पुनः 2 प्रकार होते हैं, संचारी और असंचारी, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक। अब हम ये भी देखेंगे कि रोग किससे किससे फैलते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो रोग को फैलाते हैं। तो आपको मालूम है कि वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक, ये सब रोग फैलाते हैं। और कुछ सामान्य रोगों के नाम तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चेचक, सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, टिटनेस, है ना, हैजा, कोढ़ जिसे लेप्रोसी कहते हैं। और ऐसे ही कृमि से हाथी पाँव बीमारी होती है, दांत, खाज, खुजली, ये कवक से होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा, एलर्जी होती है, वो भी एक कारक होती है। अब हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में डिटेल, कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। तो डेंगू जो होता है ये मच्छर से होने वाला रोग है, यानी कि यहाँ पर मच्छर जो है वो वाहक है, जबकि मच्छर के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह होता है वायरस। इसको कहा जाता है, देखो, फ्लेवी वायरस। तो डेंगू होता किससे है? फ्लेवी वायरस से। लेकिन उसका वाहक कौन है? तो वाहक इसका मच्छर है। और ये किस फ्लेवी वायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है। इसका मतलब इसकी जीन्स में क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। डेंगू विषाणु, तो डेंगू वायरस, फ्लेवी वायरस, उसका संचारण किससे होता है, यानी उसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है मादा टाइगर मच्छर, एडीज, और ये उसकी जाति है एडीज एजिप्टाई, इसके द्वारा होता है। ये मच्छर 35 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और कब काटते हैं ये डेंगू वायरस युक्त मच्छर? साधारणतः प्रातः काल में और संध्या काल में। हालांकि कभी कभी ये दिन में भी काट सकते हैं। तो डेंगू ज्वर जिससे होता है वह मच्छर का नाम है मादा टाइगर मच्छर, एडीज एजिप्टाई, और इसके अंदर होता है जो सूक्ष्म जीव, उसका नाम है फ्लेवी वायरस। तो मानव इसका प्राथमिक पोषक है, मानव इसका प्राथमिक पोषक है। और मच्छर जैसे ही मानव को एक बार काटता है तो इसका संक्रमण हो सकता है। मच्छर जब प्रारंभ में 2 से 10 दिन की अवधि जब वो काटता है तो बुखार आता है। और जब इस दौरान कोई भी अन्य मच्छर ऐसे संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसते हैं तो वो उसके शरीर के अंदर चली जाती है। और फिर 8-10 दिन बाद उसके अंदर उसकी बढ़ोतरी होती है और उसकी लार ग्रंथियों के द्वारा वह फिर से उसके विषाणु उसकी लार ग्रंथि में आते हैं, और जब वह किसी और को काटता है तो उसमें पहुंच जाती है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि संचरण किससे होता है? फ्लेवी वायरस से होता है, और मादा एडीज मच्छर इसको लेके जाती है। अब इसके लक्षण क्या क्या है रोग के? डेंगू ज्वर का कैरेक्टर क्या है? अचानक तेज बुखार के साथ प्रारंभ होता है। इसमें सिर में, विशेष रूप से आंखों के पीछे दर्द होता है। इसमें मांसपेशी और जोड़ों में भयानक दर्द होता है, और इतना अधिक दर्द होता है मांसपेशियों और जोड़ों में कि दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए इसका एक और नाम है सामान्य, वह है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ये चकत्ते पहले हाथ पैर पे आते हैं, फिर छाती पे आते हैं, फिर सारे शरीर पे फैल जाते हैं। और इसका एक और खास लक्षण है, बुखार वाला लक्षण तो है ही, हड्डी में दर्द, भयानक दर्द, मांसपेशियों का दर्द वो है। इसके साथ ही पेट खराब होना, पेट में दर्द, दस्त लगना, ब्लैडर की समस्या। और जब ये घातक स्थिति में पहुंच जाती है तो डेंगू रक्तस्रावी ज्वर में विकसित हो जाता है। तो उस समय बुखार बहुत तेज हो जाता है और रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। इसमें शरीर में प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो इस दशा में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है रोकथाम के उपाय कि मच्छरों के आवास को नष्ट कर देना चाहिए, मच्छरों के काटने से बचना चाहिए, मच्छरों को हम एकत्रित ना होने दें, उनके प्रजनन को रोकें, और हम कीटनाशकों का प्रयोग करें। एडिज मच्छर
कृत्रिम जल संग्रह पात्रों में जनन करते, जैसे कूलर, गुलदस्ते, टायर, बोतल, तो इन जल पात्रों में जल खाली करते रहना चाहिए। यहाँ से हम मच्छर के लार्वा को नियंत्रित रख सकते हैं। अनेक देशों में डेंगू बुखार का टीका भी उपलब्ध है और इसके लिए हम सहायक चिकित्सा दे सकते हैं। मुख या नसों से तरल दे सकते हैं हम, और प्लेटलेट्स की संख्या अगर अत्यधिक कम हो जाए तो फिर ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है। एस्प्रिन या गैर स्टेरॉइड दवाएं रक्तस्राव में वृद्धि करती है, अतः ऐसी दवाओं से बचना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम चिकनगुनिया के बारे में पढ़ेंगे।